तो ठंड शुरू होते ही हमें अनेकों बीमारियां घेर लेती हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, सर दर्द, सर्वाइकल, खून जाम और घुटनों में दर्द। अनेकों बीमारियां हमें घेर लेती हैं। इनसे बचने के लिए हम दवाइयां लेते हैं, तो दवाइयों को छोड़िए और इस रेसिपी को यूज कीजिए, जो ठंड की खास रेसिपी है। इसको लेने के बाद आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपका सर दर्द होगा। बस रोज़ एक खाइए और ठंडियों में बिल्कुल फ्री रहिए, खून भी जाम नहीं होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आटा लिया है, तो मैं ये छोटा सा कटोरा या फिर टब बोल सकते हैं मेरे पास, तो इसी से मैं सारा मेजरमेंट आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ मैंने 3 कप आटे का यूज किया है। ये गेहूं का आटा है, इसको अच्छे से छान कर ले लें। तो यहाँ पर 3 कप लिया है मैंने, या 3 कटोरा बोल सकते हैं। तो इसी कटोरे से ये पूरा आटा 1 किलो है। फिक्स 1 किलो आटा मैंने यहाँ ले लिया है। तो गैस पर मैंने चढ़ा दिया है। इस आटे को रखने से पहले हमें इसमें घी नहीं डालना है, ना ही कढ़ाई को गर्म करना है। तो बस आटा डालते ही हमें इसमें मेल्टेड घी डाल देना है तुरंत। ये 60 ml का कप है। मैं 1 कप यहाँ पर घी का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, पर अगर ठंडियों में बना रही हो तो आप घी से ही बनाइए, क्योंकि घी बहुत फ़ायदेमंद होता है और हमारे शरीर के लिए ठंडियों में हमें खाना भी चाहिए। खाने का टाइम यही होता है, इसीलिए तो इस घी को हम अच्छे से मिलाते जाएंगे। फ्लेम को यहाँ स्लो रखेंगे, हाई फ्लेम हमें यहाँ नहीं रखना है, तब तक कि घी अच्छे से मिल ना जाए। घी मिलने के बाद फिर आप फ्लेम को हल्का सा तेज कर सकते हैं, पर स्लो फ्लेम पर ही आपको इस आटे को भूनना है। तो इसको यहाँ भूनने देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ गैस जला के इस आटे को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये आटा यहाँ पर भूनता रहेगा, मैं बीच बीच में चलाती जाऊँगी एकदम स्लो फ्लेम पर, या फिर कोई और चलाता जाए साथ में। तो यहाँ पर हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे दूसरी, उसमें मैं इसी कप से 1 कप घी और डाल रही हूँ। घी मेल्ट हो जाए, फ्लेम यहाँ मीडियम रखनी है। तो मैं यहाँ पर 2 कप काजू का यूज कर रही हूँ, इसी 60 ml के कप से। आप कोई भी कटोरी या फिर कुछ भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। तो यहाँ पर इसको हमें ब्राउन होने तक भून लेना है। तो देखिए इस तरह से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको फटाफट से निकाल लेंगे। फ्लेम यहाँ पर स्लो कर देंगे जब ये भून जाएंगे। वैसे मीडियम फ्लेम पर आप इनको तल सकते हैं। तो इनको मैंने अच्छे से तल लिया है और निकाल लिया है। उसके बाद हम इसमें बादाम डाल देंगे। तो हमें बादाम काटना वगैरह नहीं है। काजू मेरे पास टूटे हुए थे पहले से ही, मैंने काटे नहीं हैं। तो टूटे काजू का यूज यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर काजू टूटे नहीं है तो फिर आप सेंगे ऐसे ही तल लीजिए। तो बादाम भी मैंने हल्के से रोस्ट करके निकाल लिए हैं। उसके बाद गरी डाल दी थी और नारियल को भी रोस्ट करके निकाल लिया है। तो 1 कप से ही मैं सारा मेजरमेंट बता रही हूँ। ये 120 ml का कप है जो लिया है मैंने। तो यहाँ पर 1 कप मैंने किशमिश डाल दी है। किशमिश अच्छे से अंगूर की तरह फूल जाएंगी तो इनकी पहचान होती है ये भुन चुकी हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। बस मीडियम फ्लेम पर आप इनको थोड़ा थोड़ा चलाते जाएंगे तो ये ड्राई फ्रूट्स भूनते जाएंगे, बहुत ही जल्दी ये भुन जाते हैं। तो किशमिश मैंने निकाल लिया। ऑयल बहुत ही गंदा हो चुका है, आप देख सकते हैं, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है घी गंदा होने से। तो देखिए जब आप ये गाद डालेंगे ना तो ये हल्की सी इस तरह से फूल जाएगी और सफ़ेद हो जाएगी काले से, पर ये कलर अपना छोड़ देती है काला। तो इसको मैंने भून के निकाल लिया है और अब वो घी हम अलग कर देंगे। उसमें जो भी निकलेगा, वो फूल चुकी थी तो भुन चुकी थी, तो उसको मैं साइड में रखूँगी। 2 कप मैंने यहाँ छुहारा लिया है। इस रेसिपी की जान छुहारा और वो पीछे जो गाद डाली थी मैंने, वो हमें इसमें ज़रूर यूज करना है। ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं शरीर के लिए, तो इनका यूज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने छुहारा यहाँ डाल दिया है। और छुहारा हमें बहुत ज़्यादा डार्क रोस्ट नहीं करना होता है, हल्का ही इसे भूनना होता है। हल्का सा डार्क हो जाए बस इतना ही हमें भूनना है। तो देखिए ये भुन चुका है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने सारा ही निकाल लिया है छुहारा। उसके बाद हम इसमें मखाने डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर पाव भर मखाने यूज कर रही हूँ, तो आधे अभी लिए हैं, आधे और भून लूँगी बाद में। तो यहाँ पर इन मखानों को तलने के बाद, मतलब भूने, आप चाहें तो इनको और ज़्यादा घी डालकर तल भी सकते हैं, पर मैं यहाँ कम घी का यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा घी और भी डाल सकते हैं। तो मैंने मखाने निकाल लिए, उसके बाद थोड़ा सा घी और डाला है। चिरौंजी डाल दी है आधा कप इसमें। तो चिरौंजी अच्छे से हम भून लेंगे। इनको आप थोड़ा ही चलाएंगे, ये भून जाती हैं, तो इनको थोड़ा सा चलाएं आधा मिनट। उसके बाद हम इसी में ये पुस्ता दाना ऐड कर देंगे, खसखस भी बोलते हैं इसको। तो इसको भी हम चिरौंजी के साथ ही चला लेंगे। फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल स्लो रखें आप, मीडियम फ्लेम पर। देखिए फ्लेम हाई थी,
तेज़ थी कढ़ाई तो मैंने बंद कर दी थी, फिर से ऑन कर दी है। तो आप समझ लीजिए कि आपको स्लो फ्लेम ही रखनी है। उसके बाद मैं यहाँ पर अदरक का पाउडर या फिर सौंठ पाउडर आप बोल सकते हैं वो ऐड कर रही हूँ। ड्राई मैंगो पाउडर आराम से मार्केट में मिल जाता है, सॉरी मैंगो पाउडर नहीं, जिंजर पाउडर, तो ये आराम से मिल जाता है। तो मैंने पूरा 1 पैकेट इसमें डाल दिया है। उसके बाद जो हमने गरी काटी थी ना, उसमें थोड़ा नीचे का पार्ट बचा हुआ था, वो मैं भूल गई थी डालना, तो इसी में डाल दे रही हूँ। तो हल्का सा भुन जाएगा। तो ये भुन चुका है, बस हमें थोड़ा इनको चला लेना है। सॉल्ट वगैरह को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो घी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ इसमें। तो इस तरह से बस हम इसको भून लेंगे। इनको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत जल्दी ये भुन जाते हैं। तो बस ये भुन चुके हैं, अब हम इनको भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो सौंठ ये रखे थे ना हमने गाद भून कर, इनको हम पीसेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर गाद ठंडी होने के बाद टाइट हो जाती है। तो ध्यान रखें सबसे पहले गरम गाद इसको पीस लेना है हमें। तो पीसने से क्या होगा कि ये एकदम पिस रहेगी, नहीं तो पता है आपको अगर कम भुनती है ना तो ये दांतों में चिपक जाती है, दांतों में चिपकती है, इसलिए बच्चे इनको पसंद नहीं करते हैं। इसलिए गरम में पीस लें और इस तरह से जो भी गाद आपको टाइट दिखे उसको अलग कर दें या फिर से भून के इसको पीस लें। तो ये बच्चों के दांतों में नहीं लगेगी, तो वो आराम से खा लेंगे। और फ़ायदेमंद तो इतनी होती है कि इसकी ज़रूरत आपको बताने की शायद नहीं होगी कि गाद से ज़्यादा फ़ायदेमंद और छुहारे से ज़्यादा शायद कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे मैं छुहारे पीस रही हूँ। छुहारे आप ज़्यादा रोस्ट ना करें टाइट, नहीं तो फिर मिक्सी में आपके पिसेंगे नहीं। ध्यान से पीसें, रुक रुक कर पल्स मोड पर मिक्सी चलाते हुए इनको हमें पीस लेना है। तो देखिए इनको मैंने यहाँ पर पीस लिया है। इतना हल्का दरदरा ही हमें सारे मसालों को पीसना है, मतलब बहुत महीन नहीं करना है, तभी ये डालने में अच्छे लगते हैं। तो अब मैं यहाँ पर काजू ऐड कर रही हूँ। काजू इतने हैं कि अकेले ही ये पिस जाएंगे। मैं काजू काफ़ी मात्रा में डाल रही हूँ, आप चाहें तो कम कर सकते हैं। तो ये देखिए इनको भी हम यहाँ पर पीस लेते हैं। तो मैंने इनको पीस लिया है और हल्के दरदरा ही रखा है, आप देख सकते हैं। तो इनको भी हम थाली में निकाल लेंगे, दोबारा में नहीं चलाना है, हल्का दरदरा ही इन सबको पीसना है। तो इसको भी पीस लिया है। उसके बाद मैं बादाम ऐड कर रही हूँ। चिरौंजी वगैरह पीसने की ज़रूरत नहीं होती है, आप भी जानते हैं। तो मैंने बादाम ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसमें ये किशमिश ऐड कर देंगे। तो आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी फूल गई थी। उसके बाद ये सेम अपनी पोजीशन पर ही आ चुकी हैं। तो इनको भी मैंने पीस लिया है, हल्का ही चलाना है क्योंकि किशमिश डाली है ना। तो देखिए इस तरह से बस हल्के दरदरे रहेंगे तो अच्छे लगेंगे। तो बस ऐसे ही हम निकाल लेते हैं। उसके बाद मैं मखाना भी इनको पीस लूँगी। मखाना 2 बार में पीसेंगे, तो मैं सारे इसी तरह से एक बार चलाते हुए बस थोड़े हमें दरदरे से ही पीसना है। इस तरह से पीस चुके हैं तो सारे ही पीस लूँगी। इनको भी निकाल लेते हैं हम थाली में इन्हीं मसालों के साथ में। तो इनको भी मैंने पीस लिया है। उसके बाद गरी जो पीस कर रखी थी वो बची हुई है, तो इसको भी हम पीस लेंगे। भून कर रखी थी ना, तो इसको भी हम पीस लेंगे। तो इन्हें भी हमें दरदरा ही पीसना है। आप चाहें तो इसको सूखे नारियल को ऐसे भी डाल सकते हैं, ना पीसें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप इस तरह से पीसेंगे तो बच्चे आराम से खा लेंगे, क्योंकि मेवा ये ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं बच्चों के अगर मुँह में लगते हैं ना तो फिर वो खाते नहीं है। आप ये पीस कर डालेंगे ना तो बच्चे आराम से ईजिली खा लेंगे। पूरे बच्चों को ठंडियों भर खिलाइए आराम से और उनको तंदुरुस्त रखिए। तो देखिए 1 चम्मच घी फिर से मैं डाल रही हूँ और आज हम इनको बिना चीनी के बनाने वाले हैं। तो मैं गुड़ का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेजरमेंट है 1 किलो आटा लिया है तो 1 किलो ही गुड़ डालना है। मेवा अपने आप में ही मीठा होता है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको किसी मिठास की ज़रूरत नहीं होती है। और हमने छुहारा और किशमिश ऐड की है ना, वो भी मीठे होते हैं। तो हमें यहाँ मावा का कुछ भी नहीं डालना है। तो बस हमें आटे का ही सिर्फ 1 किलो आटा 1 किलो ही गुड़ यूज कर रही हूँ मैं, इतना हमें इसमें डाल लेना है। तो बस तो गुड़ को हम कंटिन्यूसली चलाएंगे। फ्लेम यहाँ स्लो रखें, ध्यान रखना है क्योंकि गुड़ बिल्कुल भी पकना नहीं चाहिए, नहीं तो जल जाएगा। हमें यहाँ गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है। तो बस कंटिन्यूसली चलाते जाना है और देखिए इस तरह से गुड़ मेल्ट हो जाएगा। तो बस गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो बस इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब हम चलेंगे जिस बर्तन में हमें सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है। तो आप एक बड़ा सा बर्तन लें क्योंकि हमें मिक्स करना है। तो यहाँ पर सारे मसाले, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और आटा सब कुछ डाल दिया। तो आटा मैं बगल में चलाती रही थी। आटे को अच्छे से आपको ब्राउन होने तक या फिर अच्छी भीनी भीनी खुशबू आने लगे तब तक आपको भून लेना है, स्लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं उसमें करना है। तो ये देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। उसके बाद जो गुड़ मेल्ट करके रखा था वो भी हमें इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ देखिए मैंने गुड़ भी डाल दिया है पूरा। इतना मिठास आपकी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो आप बेझिझक होकर इतने में आप बना सकते हैं। 1 किलो गुड़ से ही 1 किलो आटे के लड्डू, इतने में आप 40 से 50 लड्डू आराम से बनाकर तैयार कर लेंगे। पूरी ठंडियाँ बनाकर खाइए, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। तो बस देखिए इस तरह से अब हमें इसको हाथों और गद्दी की हेल्प से इस तरह से मैश करते हुए हमें इसको मिला लेना है गुड़ को अच्छे से। घी को पहले आप लड्डू बना लें, बाद में अगर आपसे ना बने तो फिर आप घी
डाल सकते हैं गर्म करके। और देखिए ये कितने इजीली बन जाते हैं, ये देखिए आराम से बनाकर तैयार कर लीजिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ठंडियों में एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप कब बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं। इस तरह से मैं आपको तोड़कर एक लड्डू दिखा देती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। तो देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। थैंक यू, बाय बाय।